ये तो जानकारी है कि हर वर्ष ये गुरु पूर्णिमा का दिन आता है। आषाढ़ उतरता की जो पूर्णिमा होती है वह गुरु पूर्णिमा होती है। और जैसे हम अपने घरों में देवताओं की पूजा करते हैं, आरती अर्चना वंदना जो भी करते हैं, वैसे ही हर वर्ष में एक गुरु पूजा का भी एक पर्व है। वो संतों ने कौन सा पर्व होता है कि आषाढ़ महीना की जो पूर्णिमा है इसको गुरु पूर्णिमा मानकर और गुरु की सेवा, गुरु की पूजा अर्चना आरती वंदना गुरु महिमा पाठ, इसकी महिमा भक्त लोग करते हैं जो दूर दूर से आकर अपने गुरु चरण में अपना तन मन धन सब अर्पण कर देते हैं। तो ये पुस्तक है एक छोटी सी कि आप किधर जा रहे हैं। तो इसमें गुरु महाराज क्या बताते हैं कि अपने भक्तों को सचेत करने के लिए कि भूले हुए जीवों को सही रास्ता दिखाने के लिए गुरु होते हैं और अपने भक्तजनों को अरे भाई मुंशी को तो तगड़ो काम है बटावरा न बनवाने लिया क्योंकि शोर शराबो है। मुंशी राम सत्संग है कोई अरे शोर शराबो ये बताओ। दिल्ली वाले सारे सभी यहाँ पंडाल में आके बैठे क्यों? चित्त निरोध। चित्त निरोध का मतलब मन की शांति के लिए समय नहीं निकालते तथा दान सेवा नहीं करते तो विचारिए आप किधर जा रहे हैं। आपकी दिशा क्या है? उल्ट हो रही है। अपनी दिशा को संभालिए। ध्यान रहे आपका कर्तव्य सदैव विवेक संपन्न संतों का सत्संग करे। ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा किसका सत्संग सुनना किसका सत्संग करना, जो विवेक संपन्न हो भ्रम रहित हो उनकी भक्ति सेवा करें और सत्संग द्वारा सत्य सत्य का निर्णय कर असत्य का त्याग तथा सत्य को ग्रहण करें। किन संतों की भक्ति करें? जो हमें सत्य सत्य की बात असलियत बतावे और सत्य के मार्ग पर ले जावे, उन संतों का भक्ति और उनकी सेवा करें। ध्यान रहे हृदय की कोमलता के बिना भक्ति संभव नहीं है। फिर एक ध्यान और भी रखना है कि ध्यान रहे हृदय की कोमलता के बिना भक्ति संभव नहीं है और भक्ति के बिना ज्ञान संभव नहीं। अगर भक्ति करनी है तो हमारे हृदय को कोमल बनाना है। कोमल का मतलब निर्मल। वो जब निर्मल हृदय होगा तभी भक्ति बनेगी। निर्मल संत महापुरुषों के प्रति हृदय का झुकाव एवं समर्पण ही भक्ति है। जो संत निर्मल होते हैं उनके प्रति उनमें श्रद्धा सेवा और उनसे समर्पण। समर्पण का मतलब उनके प्रति पूरा पूरा भाव रखना। अहंकार भरे मन का शुद्ध होना सर्वथा असंभव है। फिर उसमें कैसे ज्ञान उदय होगा? जिसके मन में अहंकार होगा तो उसका मन भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। फिर भला भक्ति कैसे होगी? और नहीं उसमें ज्ञान प्राप्त हो सकता।
और ऐसे जीव का कैसे कल्याण होगा। ध्यान रहे अपने मन के अहंकार की गंठरी किसी महान पुरुष के चरणों में झुके बिना उतर नहीं सकती। ये भी ध्यान रखना है कि हमारे अंदर माया प्राणी पदार्थों का अहंकार है और वह गंठरी हमने सिर पर उठा रखी है, तो उसको भी किसी महापुरुष के चरणों में झुके बिना उस गंठरी को उसके चरणों में समर्पण किए बिना तुम्हारी अहंकार की गंठड़ी खुल नहीं सकती। दुर्लभ मन मानव को आदर चाहिए, सबल चाहिए और वह है निष्काम। हमारा मन कैसा होना चाहिए? दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब एक दुर्लभ होता है, एक सुलभ होता है। तो दुर्लभ का अर्थ है कि मन हमारा ऐसे कमजोर हो, ऐसे होना चाहिए जिसमें कोई बल ना हो। और जब तक मन में ताकत रहेगी, अहंकार रहेगा, तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। और मन में राग नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए और पूर्ण संत पुरुषों की शरणागति, अतएव सारे अहंकारों को छोड़कर सतगुरु संतों की भक्ति में मन दो। फिर आगे बताया कि यदि आप साधक हैं, साधक को मतलब जो आप नामदानी हैं, वो नाम दान लेके और साधना करते हैं, सुबह शाम बैठते हैं, नाम स्मरण में ध्यान देते हैं, तो जब ही साधना बनेगी। कैसे बनेगी? जब हमारा मन शुद्ध होगा। और उस शुद्ध मन के लिए हमें क्या खाना पीना चाहिए, कैसा रहन सहन करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, इसके लिए बताया है। यदि आप साधक है, शुद्ध निर्वाह के अतिरिक्त यदि आप मन कल्पित भोगों को भोगने में मस्त है, यदि आप खाने पीने पहनने ओढ़ने बात बर्ताव करने में राजा बाबू ही बने रहना चाहते हैं, यदि आप प्रपंच वार्ता प्रपंच क्रिया तथा मनोराज्य में ही सदैव विचरण करते रहते हैं, यदि आपको प्रतिष्ठा की बड़ी भूख है, यदि आप अपनी मान बढ़ाई पूज्यता के लिए दूसरे का दुख नहीं देखते, सर्वत्र अपनी पूजापा प्रतिष्ठा के लिए यदि आप अन्य की निंदा ईर्ष्या में नहीं चूकते, तो विचारिए आप किधर जा रहे हैं। क्या बताया है? पहले तो मनुष्य को खाने पीने ओढ़ने पहनने बात बर्ताव में इतना नहीं गढ़ना चाहिए कि वो अपने आप ही बाबू बना रहे। हेलो, हाँ सच्चा है, हाँ गुरु पूर्णिमा साहिब पाठ चल रहे एक बार, ठीक। फिर जीवन में अनेक प्रपंच आते हैं, उन प्रपंचों से अपने मन को हटाना और मान बढ़ाई पूज्यता कि मेरे को कोई पूजे, मेरी पूजा होनी चाहिए, और प्रतिष्ठा और किसी की निंदा ईर्ष्या में आप एक क्षण भी नहीं चूकते, तो आप अपने मन को विचारिए आप किधर जा रहे हैं। धन पृथ्वी मंदिर तथा शिष्य शाखा के लिए यदि आपका जीवन सर्वतो भांति समर्पित हो गया है, तो निश्चित आप बड़े विपत्ति में पहुंच गए कि खाली अपने मतलब के लिए ही इंसान धन के लिए, पृथ्वी के लिए, शिष्य के लिए, शाखा के लिए
और जीवन सर्व भांति समर्पित हो गया है तो निश्चित आप बड़ी विपत्ति में पहुंचे। विपत्ति का मतलब उल्टा रास्ता। पैसा छूना, पूड़ी घी दही दूध खाना पीना, उत्तम वस्त्र पहनना आदि त्याग कर नंगे अकेले मौनी रहकर केवल इन थोड़े ऊपरी कड़े कड़े साधनों से यदि आप अपने को कृत मानकर अन्य विचारणीय शील पुरुषों को तुच्छ देखते हैं तो विचारिए आप किधर जा रहे हैं। क्या होता है कि पैसा छूना, पूड़ी घी दही दूध खाना पीना, उत्तम वस्त्र मतलब महंगे महंगे वस्त्र, नंगे अकेले मौनी रहकर केवल इन थोड़े ऊपरी कड़े कड़े साधनों से यदि आप अपने को किट मानकर कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है तो ये सोचिए, औरों को तुच्छ मानते और अपने को बड़ा मानते तो ये सोचिए आप विवेक और वैराग द्वारा अभ्यास करके अपनी मन और इंद्रियों को वश में करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। हे माधव मोह की फांसी कैसे कटे, बाहर करोड़ों उपाय किए जाए परंतु हृदय भीतर की अज्ञान गणती नहीं छूटती। घी से भरे हुए कटाई में चंद्रमा की परछाई दीख पड़ती है। ईंधन और आग जलाकर 100 कल्पों तक उठाया जाए परंतु कटाई में घी रहने तक परछाई का नाश नहीं होगा। क्या बताया, एक कटोरे में बत्ती रखी, उसमें घी डालते रहो और बत्ती जलती रहेगी। और जब कटोरे में घी डालना बंद कर दो तो थोड़ी देर में क्या है, घी खत्म और बत्ती बुझ जाएगी। इसी प्रकार क्या बताया कि हमारी जितनी मन की वासनाएं, जितनी हम मान बढ़ाई ईर्ष्या निंदा चुगली और खाना पीना अटपटा बीड़ी सिगरेट तंबाकू सुरपा गांजा भांग मांस मिट्टी ताड़ी जुआ, ये व्यसनी लक्षण हमारे में होंगे तो जैसे कटोरे में बत्ती जलती है वैसे हमारी वासनाएं तेज होती जाएगी और हम साधना नहीं कर पाएंगे। पेड़ के खोखले में रहा हुआ पक्षी जैसे पेड़ काटने से नहीं मरता वैसे विवेक रहित साधन करने से मन शुद्ध नहीं होता। जैसे पेड़ में खोखला हो और उसमें कोई पक्षी बैठा हो और पेड़ को काट दिया जाए, पेड़ गिर गया तो पक्षी का कुछ हानि नहीं हुई, वो खोखले से में निकल के उड़ जाएगा। इसी प्रकार जब तक ये हमारा मन खोखले पेड़ की तरह ऐसे ऐसे दुर्व्यसनी कार्य करते रहेगा तब तक शुद्ध नहीं होगा। भीतर में मन तो विषयों के बस मलिन बना हुआ है, फिर शरीर को धोने से वह कैसे पवित्र होगा। अनेक उद्योग तथा नाना प्रकार से बम्बी पीटने पर भी क्या सर्प मर सकता है। बम्बी में सर्प है और बम्बी पर हम छोटा मारते रहे, बम्बी तो बहुत, सर्प तो बहुत नीचा है, बम्बी में कैसे मर सकता है। सर्प तभी मर सकता है जब बम्बी से बाहर आएगा और हम लाठी से मारेंगे। तो ये मन ऐसे हमारे अंदर बैठा हुआ है, बम्बी के अंदर शरीर बम्बी है और इसी शरीर में ये मन ऐसा छुपा हुआ है जैसे बम्बी में सर्प बैठा है। तो इस मन को तभी शुद्ध कर पाएंगे किससे, सत्संग गुरु भक्ति विवेक साधना सेवा दान पुण्य से मन पवित्र होगा। फिर शरीर को धोने से वह कैसे पवित्र होगा। अनेक उद्योग तथा नाना प्रकार से बम्बी पीटने पर क्या सर्प मर सकता है।
गोस्वामी जी कहते हैं कि हरि गुरु की कृपा सतुपदेश प्राप्त हुए बिना निर्मल विवेक नहीं उत्पन्न हो सकता और बिना विवेक के घोर संसार सागर को कोई पार नहीं पा सकता। चंदन वास निवार्यो तुझ कारण बन काटिया, जीत जीव जाने मरु मोहे सवे निपातिया। हे चैतन्य मनुष्य, तुम मन की वासनाओं का निवारण करो। मैंने तुम्हारे लिए स्थूल सूक्ष्म माया के वन को काट गिरा है, सारा पर्दा खोल दिया है। घोर तपस्या करके जीते जी शरीर को मत पीड़ित करो। यदि शरीर को कष्ट देने से मोक्ष होता तो जीव के निकल जाने पर सबके शरीर समाधिवत हो जाते। अतः शरीर को न कष्ट देकर विवेक पूर्वक वासनाओं का निवारण करो। तो आज इस पुस्तक में क्या बताया है कि आप किधर जा रहे हैं, अपनी दिशा को सही रखो। अपनी दिशा कौन सी है कि सत्संग, गुरु और हृदय में विवेक, कि सतगुरु हमें साधना द्वारा, ध्यान द्वारा, सेवा द्वारा हर विषय में सच्चे रास्ते पर लाना चाहते हैं। अगर उनके वचनों का आप पालन करें। अगर हम गुरु वचन का पालन नहीं करेंगे तो कैसे इसी जीवन में सफल होंगे? कि जीवन थोड़ा है और जीवन का भरोसा नहीं, किसी की आयु निश्चित नहीं कि कब ये पंछी निकल के उड़ जाए। इसलिए इसी जीवन में थोड़े से समय में हमें अपना कल्याण करना है। गुरु सेवा का मतलब क्या है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना और घर में अपने माँ बाप की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना, आए अतिथि मेहमान की सेवा और साध संतों की सेवा और गुरु के पूरा समर्पण भाव और गुरु के निर्णय वचनों पर ध्यान रखना, वो यही गुरु सेवा है। ये नहीं कि गुरु को नला दिया, दुआ दिया, कोई धन अर्पण कर दिया और कोई बढ़िया बढ़िया कहानी पाठ सुना दिया और गुरु को खुश कर दिया। ये सेवा बाहरी सेवा है। गुरु सेवा तभी मानी जाएगी जब तुम अपने आप का जीवन को सुधारोगे, गुरु के निर्णय वचन पर चलोगे और आपका जीवन शांति में होगा, संतोष में होगा, सुख में होगा और कोई बाधाएं, अड़चने, दुख आते हैं वो हल्के हो जाएंगे। गुरु सेवा का मतलब ये है कि दुखों से छुटकारा पाना। मोक्ष का मतलब यही है कि पूर्ण शांति और संसार के दुखों से छुटकारा ले लेना, यही मोक्ष का फल है। तो आज गुरु पूर्णिमा का ये दिन है। हमने गुरु महिमा का पाठ किया, उसमें गुरु की बहुत महिमा बताई कि ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शिव ने, राम ने, कृष्ण ने, हनुमान ने और बड़े बड़े 10 अवतार हुए उन्होंने, और वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, जनक, सभी ने अपने अपने गुरुओं की महिमा गाई है। और गुरु की महिमा के बगैर सब तीनों लोक भी सुनना है। तीनों लोक में गुरु की महिमा अनंत है। कहने सब धरती कागज करूं, लेखनी बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। देखो कितनी बड़ी सांखी है कि सब धरती कागज करूं। कितनी बड़ी पृथ्वी है कि वो पूरी को कागज बना लूं और लेख नहीं बन रहा है। और जितना भी जंगल वन है उनकी लकड़ी काट के और लेख नहीं मतलब सांटी, पहले सांटी होया करती, आज का बच्चा तो नहीं लिखे, कलम की लेख नहीं बन रहा है। उनकी सबकी मैं सांटी कलम बना लूं और फिर गुरु गुण लिखूं। सब धरती को कागज लेख नहीं बन रहा है, सभी थोड़ो है, फिर भी गुरु को गुण
लिखो नहीं जाए। इसलिए गुरु की महिमा अनंत है, मुख से कहीं नहीं जाए। कि गुरु की महिमा अगर वर्णन करा तो ये मुख भी चाहे 10,000 मुख है तो भी थोड़ा है। तो इसलिए अब आरती